आज की वीडियो का टॉपिक है कि मिरर के सामने भूल कर भी ये शब्द नहीं बोलने चाहिए, ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। कौन सा है वो काम जो आपको गरीब बना सकता है, जो आपको निर्धन बना सकता है? ये काम ना करें, आपको जीवन में पैसा ही पैसा व्याप्त हो जाएगा अगर ये जो काम हम बताने जा रहे हैं जो आप नहीं करेंगे तो। इससे आपका शुक्र उन्नत होगा, और शुक्र जिसका उन्नत हो जाता है उसके पास पैसे की कभी कोई कमी नहीं होती। इसलिए शुक्र को अच्छा करने के उपाय करना चाहिए। शुक्र को अच्छा करने का मतलब है एक स्वस्थ शुक्र आपको चाहिए, यानी भूल कर भी शुक्र के दुष्प्रभाव आप पर ना पड़ें, चरित्रहीनता की स्थिति उत्पन्न ना होने देवें। इससे शुक्र खराब होता है और आपको दंडित करता है अपने स्वभाव के अनुसार। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री, 25 साल का तजुर्बा है। आप हमसे कुंडली भी दिखवा सकते हैं। कुंडली दिखाने के लिए आपको कुंडली भेजने की ज़रूरत नहीं है, बस डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजना पड़ता है। हम आपको कुंडली परामर्श देते हैं। आप वास्तु परामर्श भी ले सकते हैं और पामिस्ट्री लेने के लिए अपने दोनों हाथों के पाम प्रिंट भी भेज सकते हैं। सभी सर्विस चार्जेबल होती है, लेकिन ये चार्जेस इतने नॉमिनल है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और इससे पहले एक थैंक्स बोलना चाहूँगी, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, चैनल को इतना पसंद कर रहे हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा होती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि शीशे के सामने खड़े होकर लड़कियां स्वयं को निहारती रहती हैं, निखारती रहती हैं। बार बार जेब से कंघी निकालकर बालों को संवारती रहती हैं। ये काम आपको नहीं करना है। दिन में 1-2 बार तो नॉर्मल सी प्रक्रिया होती है, 1-2 बार तो सजाना संवारना ज़रूरी होता है। कहीं जा रहे हैं तो सजना संवारना ज़रूरी होता है, लेकिन साज श्रृंगार में ज़रूरत से ज़्यादा समय आप व्यतीत करते हैं तो इट मीन्स आपका शुक्र खराब है। आपको उसको सुधार की ज़रूरत है, शुक्र के उपाय करने की ज़रूरत है। शुक्र शांति के लिए आप उन्मुक्तता से बचें, अमर्यादित आचरण से बचें। आप मिश्री, गोला, सौंफ और इलायची बार बार खाते हैं तो आपका शुक्र मजबूत होता है। आप फूलों के पेड़ पौधों के आसपास कुछ देर टहलें, इससे आपका शुक्र मजबूत होता है। पलाश वृक्ष के नीचे शुक्र का मंत्र करते हैं। ध्यान दीजिए, पलाश का एक पेड़ होता है, उसके नीचे बैठकर आप शुक्र का मंत्र जाप करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। शुक्र पीड़ा हर मंत्र भी आप जप सकते हैं, ये यूट्यूब पर आपको आसानी से मिल जाएगा। या मंत्र ना मिले तो दान भी कर सकते हैं। शुक्र से संबंधित दान में सफ़ेद चावल आते हैं, आलू आते हैं। आप आलू की सब्ज़ी, अगर आपका निर्बल शुक्र है तो किसी को दान दे सकते हैं। किसी सुहागिन स्त्री को आलू की सब्ज़ी दान करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। चावल का दान करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। परफ्यूम का दान करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप हमेशा माथे पर हल्दी, केसर और सफ़ेद चंदन मिलाकर तिलक लगाते हैं तो आपको शुक्र अच्छा फल देने लगता है। सफ़ेद गाय की सेवा एक बहुत अच्छा उपाय है, जिसमें आपका कुछ भी खर्च नहीं होता। सेवा भावना डेवलप होती है और कुछ खाद्य पदार्थ आपको देने होते हैं, और गाय माता को तो खिलाना बहुत पुण्य का काम होता है। ये काम आप शुक्रवार के शुक्रवार करें या गुरुवार को भी कर सकते हैं। गाय को हल्दी लगे आलू या पीले चावल खिलाने से आपका शुक्र और बृहस्पति दोनों ही मजबूत होते हैं। संभव हो तो वर्ष में 100 गायों को आप चारा दीजिए, काउंट कर लीजिए और लिख लीजिए। इससे ज़बरदस्त फ़ायदा आपको होने लगता है और शुक्र के प्रभाव से आपको भौतिक संपदा का लाभ होने लगता है। गले में रुद्राक्ष और स्फटिक के माला आप पहनते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। अनामिका उंगली में सोने का ऐसा छल्ला पहने जो खुला है तो अत्यंत फ़ायदा आपको होता है। शुक्रवार को नदी में थोड़ा सा दही बहाने से बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। शुक्रवार को कन्याओं को सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद मिठाई या खाद्य सामग्री देते हैं। बासमती चावल, इलायची युक्त खीर वितरित करें, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। सफ़ेद वस्त्र कुर्ते के रूप में भी हो सकता है, इस कुर्ते के रूप में देवें तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा।
सिल्क वाला कपड़ा देते हैं सफ़ेद, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। सिल्क का गाउन, नाइटी आप दान करें कन्याओं को, ज़बरदस्त फ़ायदा आपको होगा। अगर आप नवरात्रों में अर्गला स्तोत्र का पाठ करते हैं तो कुपित शुक्र आपको अच्छे परिणाम देने लगता है। शुक्रवार को जब अमावस्या हो, थोड़े से बासमती चावल, चांदी का तार और नारियल नदी में बहाएं। पूर्णिमा में गंगा स्नान करने से भी आपका शुक्र मजबूत होता है। तीर्थ स्थान की यात्रा करने से भी आपका शुक्र मजबूत होता है और बृहस्पति भी आपको अच्छा फल देने लगता है। नित्य सत्संग करें और धार्मिक चर्चा करें तो आपको लाभ होता है। आपको मोबाइल चैटिंग से यथासंभव दूर रहना चाहिए, इससे आपकी बर्बादी हो सकती है। बाजारू शौक का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, मतलब बाजारू स्वभाव है, बाजारू चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपका शुक्र कभी भी बेहतर नहीं हो पाता है। शुक्र आपको अच्छे फल दे ही नहीं पाता है, तो इससे आपको बचना चाहिए। भड़काऊ चित्र आपने घर में कभी ना लगाएं। सोते समय मोबाइल साथ में लेने से आपका शुक्र खराब होता है। शयन कक्ष में आपको भोजन नहीं करना चाहिए। झूठे बर्तन शयन कक्ष में नहीं रखने चाहिए। टीवी देखते हुए आप खाना खाते हैं तो आपका शुक्र आपको गलत चीज़ें देने लगता है, आपके अंदर ऐब आने लगते हैं और आपके अंदर दोष पनपने लगते हैं, तो इससे आपको बचना चाहिए। जब भी कोई काम करें धीमी आवाज़ में करें। जैसे म्यूज़िक भी आप चला रहे हैं तो धीमी आवाज़ में चलाएं, इससे आपका शुक्र मजबूत होता है। घर में जब भी टीवी चलाएं, रेडियो चलाएं तो उनकी आवाज़ धीरे हो, ये ध्यान रखें। धीमी आवाज़ में चलाते हैं तो आपको अद्भुत लाभ मिलता है। अपने व्हीकल को हमेशा साफ़ और व्यवस्थित रखें और उसकी देखभाल करें, तो ज़बरदस्त फ़ायदा आपको शुक्र से संबंधित मिलने लगता है। अगर आपका शुक्र नीच का है यानी कन्या राशि में है तो आपको रुद्राक्ष की और स्फटिक की जुड़ी हुई माला पहननी चाहिए। हाथ के अंगूठे में चांदी का छल्ला पहने, इससे भी आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। रात को अंगूठे में थोड़े समय कच्चा दूध लगा के रखें तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। आप चांदी की चैन पहनकर भी अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। सफ़ेद धागे का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। इसमें 6 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करते हैं तो ज़बरदस्त फ़ायदा आपको मिलता है। चांदी का स्वास्तिक गले में पहनते हैं तो ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है और नीच का शुक्र उच्च का फल देने लगता है। अलग अलग समस्याओं के लिए शुक्र के उपाय बहुत कारगर हैं। अगर आपके परिवार पे कोई सती का शाप है तो साल में 100 गायों को चारा अवश्य दीजिए। बेसहारा स्त्रियों की निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं तो आपका शुक्र मजबूत होता है। शुक्र की निर्बलता के कारण लड़कियां लड़कों को रिजेक्ट करती हैं, जिस वजह से विवाह नहीं हो पा रहा है, तो अष्टमी को कन्या पूजन करके उन्हें भोजन और वस्त्र देते हैं और कम से कम 6 मास की छोटी बच्चियों को उनके खाने योग्य आप पदार्थ देते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। दुर्गा सप्तशती का जो अर्गला स्तोत्र है उसका नित्य जाप करने से भी आपको शुक्र से संबंधित अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं। शुक्र मंत्र भी आप जपें डेली तो आपको फ़ायदा मिलता है। खराब शुक्र के कारण जीवन साथी से आपके संबंध खराब हो रहे हों तो शुक्रवार को नमक खाना बंद कर दीजिए, आपके संबंध अच्छे होने लग जाएंगे। नहाते समय पैरों में चप्पल पहने, नंगे पैर ना नहाएं, इससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। और मिरर में देखने की बात थंबनेल में हुई है तो आपको बता दें, आपको मिरर में देखते देखते खाना खाना चाहिए, ये शुभ होता है। लेकिन मिरर में देखते हुए आप रुदन करते हैं तो ये अशुभ होता है। मिरर में देखते समय आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी चीज़ की तो वो शुभ होता है। लेकिन मिरर में देखते देखते अगर आप किसी को गालियाँ देते हैं, अपशब्द बोलते हैं तो अशुभ फल होता है। मिरर में देख के कभी भी नहाना नहीं चाहिए, ये अशुभ होता है। मिरर में देख के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, ये भी अशुभ होता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? हम हैं डॉक्टर उमाश्री, ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे जो आपको पसंद आती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी रुचि ज्योतिष, तंत्र मंत्र, वास्तु में है, पूजा पाठ में है और टोने टोटकों में है तो ये चैनल आप ही के लिए निर्मित हुआ है। आप ही के प्यार की बदौलत ये चैनल ग्रो कर रहा है। मित्रों,
ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।